तो आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और इस वीडियो में मैं 12th फिजिक्स के वो न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा इसकी तारीफ नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जिस दिन 12th फिजिक्स का पेपर हो उस दिन ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। और 10 से 15 नंबर इस वीडियो से अगर आपको ना मिला तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर आपको यहाँ से नंबर मिले, अगर यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल की तरफ कि न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। न्यूमेरिकल में कहा गया है कि दो गोले हैं जिनका आवेश 2 में गुणा 10 की घात -7 कूलाम। तो आइए चलते हैं देखते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो गोले हैं जिन पर आवेश है 2 में गुणा 10 की घात -7 कूलाम, और दूसरा गोला है जिस पर आवेश है 3 में गुणा 10 की घात -7 कूलाम। दोनों आवेशों को यानी कि दोनों गोलों को वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा, कितना बल कार्य करेगा, इसकी गणना हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी पार्श्वभूमि आपको बता दें कि ऐसे न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या करेंगे। कि न्यूमेरिकल को करने के लिए फिजिक्स में आपको सबसे पहले घातों का जोड़ घटाना आना चाहिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि जब आधार समान हो तब घातें जुड़ जाती हैं। अगर दोनों घातें धनात्मक है, मतलब है कि a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m प्लस n। मतलब है कि जब दोनों घातें धनात्मक हों तो घातें जुड़ जाती हैं। कब? जब आधार समान हो। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि a की पावर -m और गुणा a की पावर -n, मतलब है कि जब दोनों घातें ऋणात्मक हों, मतलब दोनों घातें माइनस की हों, तब आपका जो जुड़ जाएंगी लेकिन इनका योग ऋणात्मक ही आएगा। तो a की पावर हो जाएगा -m प्लस n, ये भी आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, एक ऋणात्मक हो सकती है घात और दूसरी ऋणात्मक हो सकती है, एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक। मतलब हमने मान लिया a की पावर m गुणा a की पावर -n बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक घात प्लस की है, दूसरी घात माइनस की है, तो क्या करना है? घटा देना है। तो a की पावर m -n, मतलब है कि जो प्लस की है वो प्लस की रहेगी, जो माइनस की है वो माइनस की रहेगी। अब उसके बाद जब घातों को अभी हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि जब a की पावर m की पावर n, जब मतलब है कि किसी संख्या की 2 पावर हों, 2 पावर का मतलब है कि घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर का गुणा यानी कि घातों का गुणा हो जाता है। तो a की पावर m गुणा n, यहाँ पर देखिए हमने लिखा क्या? a की पावर m की पावर n, तो हो गया क्या? a की पावर m गुणा n, मतलब है कि घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा जो दूरी दी जाए, अगर यहाँ पर दूरी दी जाए सेंटीमीटर में तो भी आपको मीटर में बना लेना है। अगर आपको दूरी मिलीमीटर में दी जाए तो भी आपको दूरी को मीटर में ही बना लेना है। तो यहाँ पर 2 आवेश दिए गए, दोनों आवेश हमने मान लिया, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दूसरा आवेश कितना है? Q2 है। दोनों आवेशों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताइए कि यहाँ पर कितना बल लगेगा, कितना कूलाम बल लगेगा, और ये जो बल होगा ये किस प्रकृति का होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि जब दो धन आवेश एक दूसरे के पास में रखेंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर 2 ऋणात्मक आवेश अगर एक दूसरे के पास में रखे हैं
तो भी यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। अगर आपके पास दो विपरीत आवेश हैं, विपरीत का मतलब है कि एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि F बराबर, देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मैं आपको यहाँ से 0 से लेकर चल रहा हूँ कि जिसने अभी तक न्यूमेरिकल हल करना सीखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उन लोगों को भी मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। कि यहाँ पर देखिए Q1 दिया गया है। Q1 कितना है, 2 में गुणा 10 की घात -7 कूलाम, और दूसरा आवेश है Q2, वो हमने मान लिया यहाँ पर दिया गया है 3 में गुणा 10 की घात -7 कूलाम। अब हमसे पूछा गया है कूलाम बल। अब कूलाम बल क्या होता है ये तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, पूरी साल आपने कोचिंग की होगी, स्कूल में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। जो कूलाम बल होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की दूरी को हमने आपको क्या बताया, आपको बनाना है मीटर में। तो मीटर में जब बनाओगे तो 30 में गुणा 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर। तो दूरी कितनी हो गई दोनों आवेशों की, 30 में गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब यहाँ पर मान रख दें। दूसरी चीज़ आपको और याद रखनी है कि K का मान, K यहाँ पर क्या है, K है ये कूलाम का नियतांक, और कूलाम के नियतांक का मान होता है 10 की घात 9 में गुणे 10 की घात 9, या फिर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और इसके दो मान होते हैं, दूसरा होता है K बराबर 9 × 10⁹। अब सारे मान हमें पता है, यहाँ पर हम रख देंगे तो हमें कूलाम बल मिल जाएगा। तो यहाँ पर K का मान कितना है, 9 × 10⁹, और Q1 का मान है 2 में गुणे 10 की घात -7, और गुणा Q2 का मान है 3 में गुणा 10 की घात -7, और बटे में है R²। बटे में क्या है, R², और R का मान है 30 में गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर लगा है तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना है। अब देखिए अंकों का गुणा कर लेंगे, घातों को जोड़ घटा लेंगे। घात देखिए यहाँ पर आधार 10 है, यहाँ पर भी आधार 10 है, यहाँ पर भी आधार 10 है। तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ या घट जाती हैं। तो यहाँ पर F बराबर, देखिए अंक कहाँ पे, 9 है, 2 है, 3 है, तो 9 दूनी 18, 18 तिया कितना हो गया, 54, 18 तिया 54 गुणा। अब देखिए दो घातें माइनस की हैं, -7 और -7, -m -n ये दोनों जुड़ जाएंगी लेकिन ऋणात्मक आएंगी। तो -7 और -7 कितना हो गया, -14। तो 10 की घात -14 हो गया, और 10 की घात 9 है, ये 10 की घात 9 और गुणा 10 की घात -14। अब देखिए यहाँ पर एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होती है तो उनको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 9 में -14, और 10 की पावर 9 में से जब 14 घटाएंगे तो जब 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5। तो 10 की घात कितना बचेगा, -5, और बटे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 30 का वर्ग करेंगे, और 30 का वर्ग होता है 900, 30 का वर्ग 900, और उसके बाद घात के ऊपर घात, और जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो जब घातों का गुणा करेंगे तो 10 की घात -2 थी और उसका स्क्वायर है, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। एक बात और यहाँ पर अपने दिमाग में बिठाइए कि जब घातों को अंश और हर के रूप में बदलते हैं तो घातों के साइन बदल जाते हैं, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। अगर घात धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी।
तो यहाँ पर एफ बराबर, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हमें लग रहा है हाँ कट रहा है, तो यहाँ पर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 छंग 54 और 9 से ये कट जाएगा 9 एकड़ 9 यानी कि 100 बार। अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 में गुणा 10 की घात -5 है, 6 में गुणे 10 की घात -5 और ये 100 को हम लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। 100 को हम कितना लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो बटे में हो जाएगा 10 की घात 2 और गुणा 10 की घात -4, तो 10 की घात ये -4 है और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 है, 10 की घात -4 है और 10 की घात -4 है, तो यहाँ पर आपकी जो घातें बचेंगी 10 की घात -2, 10 की घात 2 -4 करोगे तो 10 की घात -2 बचेगी और 10 की घात -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो f बराबर आएगा 6 में गुणा 10 की घात -5 और बटे में बचेगा 10 की घात 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। अब ये -2 जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f बराबर 6 में गुणा 10 की घात -5 और गुणा 10 की घात हो जाएगा 2, तो 10 की घात 2 हो जाएगा, माइनस की थी तो ये काय की हो गई प्लस की। अब यहाँ पर आप घटा देंगे जोड़ देंगे तो 6 में गुणा -5 और 2 प्लस की है तो माइनस का बचेगा 3, तो 10 की घात -3 न्यूटन, तो 6 में गुणा 10 की घात -3 न्यूटन आपका होगा राइट आंसर। ये हो जाएगा पहले वाले कूलाम बल की गणना। उसके बाद आपसे पूछा गया यदि इतने ही दूरी पर इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक 10 वाले माध्यम में रखा जाए तो बल कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी में 10 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पर ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा F बराबर 6 में गुणा 10 की घात -3 और में भाग लगा देंगे जितना भी परावैद्युतांक दिया जाए। 10 दिया जाए तो 10 से भाग लगा देंगे, 5 दिया जाए तो 5 से भाग लगा देंगे, मतलब जितना भी परावैद्युतांक दिया जाए उसी से भाग लगा देंगे, तो 10 से भाग लगा देंगे। और यहाँ पर ये है 10 की घात 1, तो F बराबर हो जाएगा 6 में गुणा 10 की घात 1 है, तो ये 1 को जब ऊपर ले जाओगे, जब 1 को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या होगा, घात का साइन चेंज हो जाएगा। तो 10 की घात -3 है और 10 की घात ये हो जाएगा -1, तो F बराबर 6 में गुणा 10 की घात -4 न्यूटन। तो ये हो गया आपका दोनों सवालों का आंसर, पहले वाले का भी आंसर हो गया और दूसरे वाले का भी आंसर हो गया। आपको दोबारा नहीं हल करना है, एक ही बार में दोनों सवालों के आंसर हमने कैलकुलेट कर दिए। तो यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो कुछ देर और रुकिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 बिंदु आवेश 5 में गुणे 10 की घात -19 कूलाम और 10 में गुणा 10 की घात -19 कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी। जैसे मान लिया हमने बताया कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब कोई जितना धक्का आप इधर से लगा रहे हैं उतना ही धक्का कोई उधर से लगाएगा, तब आपके दोनों का बल शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके कारण जितनी तीव्रता और इसके कारण उतनी ही तीव्रता का मतलब है कि जिस बिंदु पर दोनों के बल मतलब दोनों के द्वारा लगाई गई तीव्रता बराबर हो जाएगी, उसी बिंदु पर वो तीव्रता शून्य होगी। उसी बिंदु पर क्या होगा, तीव्रता
शून्य होगी। तो यहाँ पर देखो दिया गया है Q1 दिया गया है। पहले तो जो दिया गया है वो आपको छांट लेना है। क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया है Q1 बराबर 5 में गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। दूसरा दिया गया है Q2 बराबर 10 में गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो ये दोनों आवेश दिए गए। उसके बाद कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये है Q1 और ये है Q2। दो आवेश Q1 और Q2 हैं और एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है कि इस मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो आपको अपनी मर्जी से मान लेना है कि किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो हमने मान लिया ये कोई बिंदु है, वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। वो बिंदु इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो जहाँ पर दोनों की तीव्रताएं समान हो जाएंगी, दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न की गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी, तो वहीं पर उसी बिंदु पर हमको पूछा गया है कितनी दूरी पर। तो हमने मान लिया कितनी दूरी पर, x दूरी पर ये बिंदु है। कौन सा, जो अभी हमने माना है वो बिंदु x दूरी पर है। जब ये पूरी दूरी कितनी है 1, टोटल दूरी कितनी है 1 मीटर। तो अगर हमने जो बिंदु पूछा गया है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो वो बिंदु x मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से x में माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस x मीटर। तो 1 माइनस x क्यों होगा, क्योंकि कुल दूरी कितनी है 1 मीटर। जब हमने ये x मान लिया तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी 1 माइनस x। नहीं समझ पाए तो चलिए देखते हैं कि अगर ये जो रेखा है ये 10 सेंटीमीटर की है, ये रेखा कितने की है 10 सेंटीमीटर की। अगर कह दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर की दूरी है, ये वाली दूरी 3 मीटर है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी। तो बची हुई दूरी को आपको 10 में से ये 3 घटा देंगे, तो 10 माइनस 3 मीटर, या हम कह सकते हैं 7 मीटर। तो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको पता होना चाहिए, क्या होता है KQ/R²। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो फार्मूला होता है हमने मान लिया E1। फार्मूला इसका क्या, E1 बराबर KQ/R²। ये छोटा सा चिन्ना सा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको तीव्रता E1 निकालनी है तो आवेश Q1 हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, K का मान अभी मैंने आपको बताया, K का मान 9 × 10⁹ होता है। तो जब K का मान रख देंगे, ना रखो चलो कोई बात नहीं रखोगे, तो E1 बराबर ये हो जाएगा KQ1/R²। इसी तरह से Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E2। तो E2 बराबर हो जाएगा KQ2/R²। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब दोनों की तीव्रताएं समान हो जाएंगी जिस बिंदु पर, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर E1 बराबर क्या कर देंगे E2। किस स्थिति में, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने का प्रतिबंध बताया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 का मान कितना है KQ1/R² बराबर
KQ2/R², KQ2/R²। अब देखिए दोनों की दूरियां अलग अलग हैं, दोनों की दूरियां अलग अलग हैं। ये बिंदु मान लिया कोई हमने C मान लिया, चलो हमने ये बिंदु क्या मान लिया C। तो Q1 से C की दूरी इसके लिए लेंगे और Q2 से C की दूरी इसके लिए लेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के लिए ये वाली दूरी होगी, E1 के लिए ये वाली दूरी होगी। तो यहाँ पर K से पहले तो K काट देंगे। Q1 का मान कितना है 5 में गुणे 10 की घात -19 बटे R²। R कितना है Q1 के लिए, R कितना है भाई X है, तो X रख देंगे। तो X है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है R² है तो यहाँ पर X² हो जाएगा। इसी तरह से Q2 का मान कितना है 10 में गुणा 10 की घात -19 बटे R²। यहाँ पर R कितना है 1 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अंश को अंश से काट सकते हैं और हर अगर कट रहा है तो हर को काट सकते हैं। तो 10 की घात -19 से ये 10 की घात -19 खल्लास हो गया। 5 एकन 5 और ये 5 दूनी 10। तो बचा कितना हमारे पास 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब इसको हल करने का एक तरीका है कि जब दो पद आपस में बराबर हों और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x का होल स्क्वायर का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 - x का होल स्क्वायर बराबर x का जब 2 के साथ नहीं x² का जब 2 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x²। अब एक नियम आपने सब कुछ पढ़ा होगा, इतने तो ना समझ हो नहीं, क्योंकि इतना तो पढ़ा होगा जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है। तो 1 - x बराबर अंडर रूट 2 में -x²। अब देखिए हर जगह पर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे कि जब स्क्वायर एक तरफ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट के बाहर वो संख्या लाई जा सकती है जिसका जोड़ा हो, या फिर कह सकते हैं जिस पर घात 2 चढ़ी हो, जोड़ा हो या घात 2 चढ़ी हो। तो यहाँ पर x को बाहर ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर घात कितनी लगाई गई है 2। तो 1 - x बराबर कितना हो जाएगा x√2। x² कितना हो गया 2। अब आपको क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है x का। तो x वाले पद को एक तरफ कर देंगे तो 1 बराबर x√2 और इधर x माइनस का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों पदों से x अगर कॉमन ले लें तो अंडर√2 + 1 हो गया इसका कॉमन। तो यहाँ से हमें जब x का मान निकालेंगे तो 1/√2 + 1 जो गुणा में है x के वो पूरा पद पूरी संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में। तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही मान लिया जाएगा, लेकिन अभी इसको और भी हल किया जा सकता है। तो जब हल करेंगे तो x बराबर 1/√2 + 1 है और हर का परिमेयकरण अगर करेंगे, हर का परिमेयकरण क्या होता है कि यहाँ पर देखिए दो पद हैं, एक अंडर√2 है दूसरा 1 है, और जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंडर√2 - 1 से गुणा अंडर√2 - 1 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बन रहा है a + b a - b, मतलब है कि वर्गांतर सूत्र बन रहा है a + b और a - b बराबर क्या हो जाता है a² -
बी स्क्वायर। जब दो संख्याएं देते अंडर रूट यहाँ पर है, अंडर रूट यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, लेकिन एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दोनों पर वर्ग लग जाता है और बीच में साइन माइनस का, तो x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान। अब एक बात और, जब अंडर रूट वाली संख्या के ऊपर जैसे अंडर रूट 3 का वर्ग कर दें तो इसका आंसर 3 आएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग कर दें तो इसका मान 5 आएगा। मतलब है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 अंडर रूट 2 का मान 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है और 1 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर x बराबर बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो x बराबर, अब आपको अंडर रूट 2 का मान अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे, अंडर रूट 2 बराबर होता है 1.41, तो 1.41 माइनस 1, तो x बराबर जब 1.41 में से 1 घट जाएगा तो 0.41 बचेगा। तो कहाँ पे हो जाएगा ये, x बराबर मतलब है कि Q1 से 0.41 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर आप Q2 से पूछें तो Q2 से अगर आपसे पूछा जाए तो 1 में से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो वैसे हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो सिर्फ एक बार और वीडियो देख लेना, आपका ये हर डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमने जो कुछ भी बताया है, समझाने की कोशिश की है, तो उसको आप अपने माइंड में रोकने की कोशिश ज़रूर करें। तो आइए फिर एक और ज़बरदस्त सवाल, एक और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 2 धन आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे पर 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2 धन आवेश, अगर धन आवेश है तो प्रतिकर्षित ही करेगा, 2 धन आवेश हो या फिर 2 ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, 2 विपरीत आवेश यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश होगा तो यहाँ पर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर दोनों आवेशों का योग दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम। तो दोनों आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे उल्टा पूछ दिया गया है, पहले दोनों आवेश दिए जाते थे, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वो दोनों आवेश कितने होंगे। कि जो 18 न्यूटन, कहाँ पे लिखा है, जो 18 न्यूटन का बल, जो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो आवेशों का योग दिया गया है, आवेशों का योग दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम यानी कि 9 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर देखिए आपसे Q1 पूछा गया है, तो हमने मान लिया, माना आवेश क्या है, माना आवेश बराबर है, माना आवेश बराबर है Q1 व Q2 है, माना 2 आवेश Q1 व Q2 है। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, तो उसकी शर्त के अनुसार Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। 9 माइक्रोकूलाम को अगर कूलाम में बदलेंगे, 9 माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम हो जाएगा। जब आप माइक्रो को हटाएंगे, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6। 1 माइक्रो किसके बराबर, 10 की घात -6 है। तो हमने क्या किया, माइक्रो हटा दिया तो कूलाम में बना लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन मीटर में, कूलाम में जो एसआई मात्रक होते हैं तो मात्रकों के अनुसार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि r बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो आप याद करो, अभी हमने पहले न्यूमेरिकल में आपको बताया किस में दूरी को बनाना है, मीटर में। और मीटर में अगर आपको बनाना है तो 10 में गुणे 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा
मीटर में, 10 की घात -2 से गुणा करने पर सेंटीमीटर किस में बदल जाता है, 2 मीटर में बदल जाता है। अब हमें दिया गया है Q1 + Q2 बराबर 9 × 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों आवेश क्या होंगे, तो हमने क्या माना है, एक को Q1 माना है, दूसरे को Q2 माना है। और एक चीज़ दिया गया है, बल बराबर दिया गया है 18 न्यूटन। बल कितने न्यूटन दिया गया है, 18 न्यूटन। बिल्कुल आप इसी तरह से हल भी करेंगे जिस तरह से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कूलाम बल दिया गया है, तो कूलाम बल का फार्मूला अभी हमने आपको बताया कि Q1 Q2/r², के Q1 Q2/r²। अगर आप F का मान कितना है, 18 न्यूटन, F की जगह पर 18 रख देंगे। K का मान हमें पता होता है 9 × 10⁻9 होता है, तो यहाँ पर K का मान रखेंगे तो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 और Q2, क्योंकि Q1 Q2 हमें नहीं पता है। इसमें बटे में आ जाएगा क्या, 10 में गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन करने का आपका तरीका क्या है, इसके पास हर नहीं है तो हर दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में गुणा 10 में गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा कितना, 9 में गुणा 10 की घात 9 और इंटू Q1 और Q2। हमें यहाँ पर Q1 Q2 का मान निकालें, तो Q1 Q2 के साथ में जो भी गुणा में है वो दूसरी तरफ भेजेंगे तो कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर 18 में गुणा 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, और इसका जो स्क्वायर करेंगे, जैसे 10 की घात -2 है, घात के ऊपर घात लगी है तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब इसके बाद बटे में चला जाएगा ये पूरा, 9 × 10⁻9 बराबर Q1 और Q1 और Q2 हमने HT लिख दिया, क्योंकि हमें Q1 और Q2 से ही अभी काम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 100 लिखा है, 100 को हम क्या कर सकते हैं, 9 से तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से कट गया, 9 दूनी 18, और 100 को हमने आपको बताया कि 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 10 की घात 2 हो जाएगा, तो 2 में गुणा 10 की घात 2 और गुणा 10 की घात -4। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 10 की घात 9 नीचे है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -9 हो जाएगा, बराबर Q1 Q2। बराबर कितना हो गया यहाँ पर, Q1 और Q2। तो यहाँ पर हो गया 2 में गुणा। अब देखिए घातों का रोल बचा है, घातें जोड़ घटा लीजिए, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, मतलब -4 है और -9, -4 और -9 कितना हो गया, -13, और -13 में +2 हो जाएगी तो माइनस बचेगा 11, तो 10 की घात -2 में गुणा 10 की घात -11 बराबर Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 का मान हमारे पास मिल गया। अब आप Q1 का मान यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दें या यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दें, लेकिन वो थोड़ा क्रिटिकल मामला हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको याद रखना है कि जब Q1 + Q2 मतलब 2 आवेशों का योग दिया गया है, 2 आवेशों का योग दिया गया है, अगर इसी तरह का एक समीकरण और मिल जाए तो हम द्विघुपत समीकरण की सहायता से, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के नियम से हम इनके Q1 और Q2 के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Q1 - Q2 का होल स्क्वायर लिख दें, बराबर
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 Q2 कर दें तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों के मान बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए हम इधर आपको करके बताते हैं ऐसा क्यों किया गया है इस सवाल को सरल बनाने के लिए। तो Q1 माइनस Q2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही काम यहाँ पे किया गया है। ये मिल गया है लेफ्ट साइड का मान। इसी तरह से हम निकालेंगे राइट साइड का मान। तो राइट साइड Q1 प्लस Q2 माइनस 4Q1 Q2 का मान निकालेंगे तो ये इसका जब होल स्क्वायर करोगे, जब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 और माइनस का हो गया 4Q1 Q2। तो ये हो गया Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। अब प्लस का 2Q1 Q2 है, माइनस का 4Q1 Q2 है। तो यहाँ पर 2 में से जब 4 घट जाएगा तो माइनस का 2Q1 Q2 बचेगा। तो आपका जो लिखा है ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर लिखे हैं। देखिए Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ऐसा हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अब हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान पता है। Q1 प्लस Q2 का मान मतलब दोनों आवेशों का योग दिया गया है 9 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और हमें दिया गया है Q1 और Q2 का भी मान। Q1 और Q2 का मान है 2 में गुणा 10 की घात माइनस 11। 2 में गुणा 10 की घात माइनस कितना है? 11। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, अब स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर इसका तोड़ोगे तो 9 का वर्ग होता है 81 और गुणा हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 की घात 2। अब घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा मतलब माइनस का हो जाएगा 12 माइनस 4 दूनी 8 कितना हो गया? 4 दूनी 8 में गुणा 10 की घात माइनस 11। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर दिया गया 81 में गुणा 10 की घात, 81 में गुणा 10 की घात माइनस 12, यहाँ पर है 8 में गुणा 10 की घात माइनस 11। मतलब है कि घातें अगर बराबर हैं तब तो हम यहाँ पर इनको जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -12 है। अगर -12 है तो 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि इस 10 को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर 10 की घात कुछ नहीं है तो 10 की घात 1 होती है। 10 की घात 1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगी और -1 और -11 कितना हो जाएगा? -12। तो बराबर हो जाएगा कितना? 81 में गुणा 10 की घात -12 और माइनस ये हो जाएगा, और 10 का गुणा, इस 10 का गुणा 8 के साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 में गुणा 10 की घात -12। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर 80 में गुणा 10 की घात -12 तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने 10 से गुणा कर लिया और 10 से भाग कर लिया। 10 से गुणा 10 से भाग क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर 10 की घात -11 है, यहाँ पर 10 की घात -12 है, यहाँ पर भी हमें 10 की घात -12 ही बनाना है। और 10 की घात -12 बनाने के लिए अगर 10 की घात नीचे रखें फिर ऊपर ले जाएं तो माइनस की हो जाएगी 1।
तो 10 की घात, अगर यहाँ पर 2 की ज़रूरत होती तो 100 से गुणा 100 से भाग कर लेते। 3 घातों की ज़रूरत होती तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर लेते। लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत है कितनी घातों की? सिर्फ एक घात की। यहाँ पर -12 है, यहाँ पर -11 है, सिर्फ एक घात की कमी है, तो इसलिए 10 से गुणा 10 से भाग कर लिया। अब 10 का गुणा 8 में करेंगे तो हो गया 80, और 10 की घात 1 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगी, और 10 की घात -11, 10 की घात -1, और -1 और -11 कितना हो जाता है? -12। तो Q1 -Q2 बराबर, अब हमारे पास घातें दोनों पदों की बराबर हो गई, तो अब हम पूरे पदों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो 81 में से 80 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 10 की घात -12 का यहाँ पर है होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? यहाँ पर फिर वही नियम है, कौन सा? जब स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, तो Q1 -Q2 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √1 × 10⁻12, 10 की घात -12। अब 10 की घात -12 को फिर हम पुनः करेंगे, तो देखिए इधर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि √10 की घात -12, 1 का स्क्वायर, 1 का अंडर रूट वर्गमूल निकालोगे तो 1 का कितना होता है? 1 का 1 ही होता है, और हमें निकालना है अंडर रूट हटाओगे। 10 की घात -12 को हम 10 की घात -6 की पावर अगर 2 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 की घात -6 की घात कर देंगे 2, तो बन जाएगा 10 की घात -12, और अंडर रूट हटाएंगे तो ये इसके ऊपर लग जाएगा पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का जो करड़ी घात होती है वो 2 होती है। अगर अंडर रूट हटाओगे तो उसको घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 10 की घात -6 बच जाएगा। तो Q1 -Q2 बराबर, Q1 -Q2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 10 की घात ये हो जाएगा -6। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ तक आपको कितना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक बार और देखने की ज़रूरत है। तो इस यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे और हमें Q1 और Q2 का मान पता चल जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला समीकरण कितना है? पहला समीकरण है मेरे पास Q1। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो Q1 + Q2 बराबर 9 × 10⁻⁻6। और दूसरा समीकरण है Q1 - Q2 बराबर है 1 में गुणा 10 की घात -6। अब आपको याद करना है हाई स्कूल की गणित, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक Q2 प्लस का है, ये Q2 माइनस का है। जब x और y मतलब y प्लस माइनस का है तो काट देते हैं, अगर x प्लस माइनस का है तो भी काट देते हैं, बराबर नहीं है तो भी हम संख्याओं का गुणा कर करा के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2Q1 भाई Q2 कट गया, Q1 और Q1 मिलकर कितना हो गया 2Q1 बराबर 9 और 1 कितना हो गया 10 में गुणा 10 की घात -6 की जोड़ में और घटाने में कभी घातों में परिवर्तन नहीं होता है। 2 से कट जाएगा ये 2 पंचे 10, तो Q1 बराबर 5 में गुणे 10 की घात -6 कूलाम, या हम कह सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम। Q1 बराबर कितना मिल गया 5 माइक्रो कूलाम। Q1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। Q1 का मान
समीकरण एक में रखने पर जब समीकरण एक कितना है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 Q1 का मान कितना 5 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो Q2 बराबर अगर निकालेंगे तो ये इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब 9 में से 5 घट जाएगा तो Q2 बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, Q2 बराबर 9 में से 5 घटेगा तो 4 में गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, या फिर हम कह सकते हैं Q2 बराबर 10 की घात माइनस 6 को फिर हम माइक्रो में बनाएंगे तो 4 माइक्रो कूलाम। तो ये कितना हो गया 4 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपको मिलते रहेंगे, आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।